दोस्तों मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज है हमारी पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में हमने इस ब्रह्मांड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर अरेंज किया है। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, जिसकी पूरी डिटेल में स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। और हमारी पीरियोडिक टेबल में समय समय पर नए एलिमेंट्स ऐड होते रहते हैं, तो इन सब एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल रिएक्शन, इन सब के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। आप बताइए कि ये क्या है? दरअसल ये है हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। जिस तरह इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ कुछ बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, उसी तरह ये फंडामेंटल एलिमेंट किसी और से नहीं बल्कि उनसे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन हमको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल में देखने को मिलता है। क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि केवल सबसे छोटे एटम्स ही होते हैं, बट हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हमको ये मालूम पड़ा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर ही होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट ये इंटर एटॉमिक पार्टिकल सबसे फंडामेंटल नहीं होते, बल्कि वो भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर ज़रूर बने होते हैं। तो जैसे कि प्रोटॉन मिलकर बना होता है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से। तो मतलब जिस तरह हमने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को बनाया है, उसी तरह फिजिक्स में इस ब्रह्मांड की सबसे बेसिक एंटिटीज़ को हमने अपने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में प्लॉट किया है, जिसके अंदर अभी केवल 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स ही मौजूद हैं। और जिस तरह अभी हमारी पीरियोडिक टेबल अधूरी है, बिल्कुल उसी तरह वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड मॉडल भी अभी अधूरा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने स्टैंडर्ड मॉडल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है फर्मियंस और दूसरा पार्ट है बोसॉन्स। फर्मियंस को भी हमने फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट किया है। पहला पार्ट है क्वार्क्स और दूसरा पार्ट है लेप्टॉन्स। फर्मियंस बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वहीं दूसरी ओर मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो फोर्स कैरियर्स होते हैं, उनको कहते हैं बोसॉन्स। अब वैसे तो मैटर के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, बट आज हम फोर्स कैरियर यानी कि बोसॉन्स की बात करेंगे। आज हम बोसॉन्स की पूरी स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे कि कितने टाइप के बोसॉन्स होते हैं और क्या फ्यूचर में और भी बोसॉनिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जाएगा। आखिर ये इतने मिस्टीरियस क्यों हैं? क्यों बोसॉन्स में हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है? और क्या अगर हम सारे बोसॉनिक पार्टिकल्स को ढूंढ लेते हैं तो क्या हमारे पास यूनिवर्सल लेवल की पावर होगी? क्या हमारे पास गॉड लाइक प्रॉपर्टीज़ होंगी? क्या बोसॉनिक पार्टिकल सुपर सिमेट्रिक होते हैं? और इसी के साथ ही साथ हम बोसॉन से जुड़ी हुई सभी बेसिक बातों को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो पार्टिकल फिजिक्स में बोसॉन्स एक ऐसे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। इनके पास क्वांटम स्पिन की इंटीजर वैल्यू होती है, यानी कि इनका क्वांटम स्पिन होता है 0 +1 -1 +2 -2, मतलब इनकी इंटीजर वैल्यू होती है। देखिए, किसी भी क्वांटम पार्टिकल के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उनका मास, उनका चार्ज, उनका मोमेंटम, उनका स्पिन, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो अगर किसी भी पार्टिकल की स्पिन प्रॉपर्टी इंटीजर फॉर्म में है तो उनको हम बोसॉन्स की कैटेगरी के अंदर पुट करेंगे। वहीं दूसरी ओर जिन पार्टिकल्स का स्पिन हाफ इंटीजर फॉर्म में होता है, उनको कहा जाता है फर्मियंस। हाफ इंटीजर मतलब 1/2, -1/2, 3/2, ऐसे ही -3/2। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपने सुना होगा 1/2 एंड -1/2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी फर्मियन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब इसमें इतनी स्पेशल बात क्या है? देखिए, बोसॉन्स को हम फोर्स पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि बोसॉन्स सभी फिजिकल फोर्सेस के इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है, हाइपोथेटिकली ग्रेविटी को भी कंट्रोल करता है, और बाकी के वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस भी बोसॉनिक इंटरेक्शन के कारण वर्क कर पाते हैं। अब बोसॉन का नेम हमारे ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट
सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर लिया है और ये वही फिजिसिस्ट हैं जिनके नेम के ऊपर इस ब्रह्मांड के आधे पार्टिकल्स के नेम को रखा गया है। और ये बात इंडियंस के लिए सबसे प्राउड वाली है कि ऑलमोस्ट यूनिवर्स के हाफ पार्टिकल्स का नेम हमारे इंडियन फिजिसिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में एल्बर्ट आइंस्टीन के संग काम करके एक काफ़ी एडवांस एनालिसिस को डेवलप किया, जिसको कहा जाता है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। प्लैंक्स लॉ को पूरी तरह से समझने के लिए 1924 के पेपर में बोस ने फोटोन के बिहेवियर को एनालाइज किया। उन्होंने इसको आइंस्टीन को भेजा और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको पब्लिश भी कराया और उसके बाद बोस के वर्क को फोटॉन्स पर ही नहीं बल्कि पूरे मैटर पार्टिकल्स पर भी अप्लाई किया। उन्होंने इसको इंडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल पर अप्लाई किया और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स की सबसे ड्रामेटिकल प्रेडिक्शन ये है कि बोसॉन्स ओवरलैप कर सकते हैं और दूसरे बोसोनिक पार्टिकल के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि फर्मियोन्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फर्मियोन्स फॉलो करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और इसी कारण फोटॉन से पॉसिबल हो पाता है लेजर को बनाना। और कुछ मैटर के केस में तो बोसॉन्स एक एक्सोटिक स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिलहाल सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन की म्यूचुअल वर्क कि कैसे उन्होंने बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को डेवलप किया, कैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक नई स्टेट ऑफ मैटर सामने आई, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर हाँ, अगर आप अभी के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आज ही कुकू एफएम की ऑडियो बुक द एल्बर्ट आइंस्टीन को जरूर सुने। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड अगर आप हमारा कूपन कोड SCM50 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें। नाउ अब हम फंडामेंटल बोसॉन्स के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार यहाँ पर नंबर ऑफ फंडामेंटल बोसॉन्स होते हैं जो कि और छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते। ये आते हैं गेज बोसॉन्स की कैटेगरी में। वैसे गेज बोसॉन्स की कैटेगरी में वो पार्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स को कैरी करते हैं केवल ग्रेविटी को छोड़कर। और इन 4 बेसिक गेज बोसॉन का स्पिन 1 होता है और इनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी किया गया है। इसमें आते हैं फोटॉन्स जिसको कहा जाता है लाइट का फोर्स कैरियर, पार्टिकल ऑफ लाइट जो कि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में फोर्सेस को कौन कैरी करता है? उसको कैरी करता है फोटॉन्स। और आप जानते ही होंगे कि इस बोसोनिक पार्टिकल के बारे में हमने कितनी स्टडी की है, इसके कितने सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। होने वाली कितनी सारी चीज़ें फोटॉन्स की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ इन्हीं फोटॉन्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए जो फोर्स कैरियर है वो है बोसॉन जिसको कहा जाता है फोटॉन। अब दूसरा फंडामेंटल बोसोनिक पार्टिकल है ग्लूऑन। ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के इंटरेक्शन को मीडिएट करता है। ये क्वार्क्स को बांध कर रखता है, इसके कारण क्वार्क बाइंड अप हो पाते हैं और वो मिलकर बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और ग्लूऑन ही वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैरियर है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर रोक कर रखता है। अब इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं W एंड Z बोसॉन्स। बेसिकली ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा भी हमारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी फंडामेंटल बोसॉन्स होते हैं, बट बिना किसी एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन की वजह से उनको फंडामेंटल बोसॉन्स की कैटेगरी में ऐड नहीं किया गया। अब उन एडिशनल बोसॉन्स के अंदर कौन कौन से बोसॉन्स आते हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का नाम सुनते ही आपके मन में गॉड पार्टिकल का नाम जरूर आया होगा। दरअसल हिग्स बोसॉन स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार एक ऐसा पार्टिकल है जो कि चीज़ों को मास प्रोवाइड कराता है। ये वो पार्टिकल है जिसके इंटरेक्शन के कारण चीज़ों में मास आ पाता है। तो जिसके कारण इस ब्रह्मांड में मास और मैटर का जन्म हुआ वो कुछ नहीं, वो असल में है गॉड पार्टिकल। और जुलाई 4, 2012 के बाद से जब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर मौजूद वैज्ञानिकों ने ये कंफर्म किया कि उनके पास काफ़ी अच्छी रीज़न और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं गॉड पार्टिकल्स के मिलने के। और उसके बाद से ही हिग्स बोसॉन पार्टिकल की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ को जानने की रिसर्च लगातार जारी है। और ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल के पास 0 स्पिन मौजूद होगा। और स्पिन 0 होने के कारण
इसको बोसॉन्स की कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। नाउ इस लिस्ट में हमारा दूसरा पार्टिकल है ग्रेविटॉन, और ग्रेविटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसको अभी तक एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं किया गया। जिस तरह बाकी के सारे फंडामेंटल फोर्सेस जैसे कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन सभी फोर्सेस को गेज बोसॉन यानी कि फंडामेंटल बोसॉन्स के द्वारा मीडिएट किया जाता है, पर यहाँ पर अभी तक ग्रेविटी के फंडामेंटल बोसॉन्स को डिटेक्ट नहीं किया गया। इसी कारण वैज्ञानिकों ने एक थ्योरेटिकल अजम्पशन किया है कि जिस तरह सभी फंडामेंटल फोर्सेस के बोसॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह ग्रेविटी का भी बोसॉनिक पार्टिकल ग्रेविटॉन होता होगा, जिसको अभी तक एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं किया गया। और ग्रेविटॉन के स्पिन को स्पिन 2 प्रिडिक्ट किया गया है, और इसी कारण आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में ग्रेविटॉन का जिक्र नहीं है। अब तक केवल इसमें 5 बोसॉनिक पार्टिकल्स ही हैं। नाउ अगला है बोसॉनिक सुपर पार्टनर्स। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में एक सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ में एक सिमेट्री मौजूद होती है। जैसे कि मैटर का मौजूद होता है एंटी मैटर, पार्टिकल्स का होता है एंटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन्स। तो बोसॉनिक सुपर पार्टनर्स के अंदर फर्मियोन्स के काउंटर पार्ट आते हैं। थ्योरी ऑफ सुपर सिमेट्री के अनुसार जितने भी फर्मियोन्स हैं उनके जरूर अनडिटेक्टेड, जिनको अभी तक नहीं खोजा गया, उनके बोसॉनिक पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 12 फंडामेंटल फर्मियोन्स हैं, तो अगर सुपर सिमेट्री थ्योरी सही है तो यहाँ पर जरूर और 12 फंडामेंटल बोसॉन्स होने चाहिए, जिनको शायद अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि शायद वो काफ़ी हाईली अनस्टेबल हों, और एक पल के लिए अगर वो एग्जिस्ट भी करते हों देन दूसरे ही पल वो डिके कर जाते हों। तो यानी कि हो सकता है कि फ्यूचर में और भी बोसॉनिक सुपर पार्टनर्स स्टैंडर्ड मॉडल में ऐड किए जाएं। नाउ अब हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स की बात करेंगे जिनको कहा जाता है कंपोजिट बोसॉन्स। बेसिकली इनका कंसेप्ट ये होता है कि इसमें 2 और उससे ज़्यादा पार्टिकल के स्पिन को ऐड करके इंटीजर बनाया जाता है। इसके अंदर आता है मीजॉन्स। मीजॉन तब बनता है जब 2 क्वार्क आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब क्योंकि क्वार्क फर्मियोन्स होते हैं जिनका स्पिन हाफ होता है, लेकिन जब 2 क्वार्क आपस में ऐड होते हैं तो हाफ एंड हाफ ऐड होकर रिजल्टेंट स्पिन इंटीजर फॉर्म में आता है, तो मीजॉन्स भी बन जाते हैं बोसॉन्स। इसी प्रकार से हीलियम 4 एटम भी बोसॉन है। देखिए, हीलियम एटम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड अगर आप इन सब के स्पिन को ऐड करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनकी इंटीजर वैल्यू आती है। इसी कारण हीलियम 4 एटम भी बोसॉन है, और हीलियम 4 एटम काफ़ी अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर जाने पर एक सुपर फ्लूइड बन जाता है, जो कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अगर आप मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे हो देन कोई भी कंपोजिट पार्टिकल जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ फर्मियोन स्पिन हो वो डेफिनेटली बोसॉन बनाएगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ हाफ इंटीजर को ऐड करने पर आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। तो आई थिंक बोसॉन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जान गए होंगे। इसी प्रकार से फर्मियोन्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप बताइए बोसॉन्स के बारे में आपका क्या सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।